अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे। हम लोग अभी मरी के लिए निकल रहे थे। रात का टाइम है, रात की 12 बजे की हमारी ट्रेन थी। हम लोग ट्रेन से जा रहे थे क्योंकि ट्रेन के बारे में काफ़ी सुना था, कंफर्टेबल ट्रैवल है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होती है और जल्दी पहुँच भी जाते हैं। ऐसा है कि लाहौर से जब ट्रेन निकलती है तो वो कुछ डायरेक्ट ट्रेन हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। जो डायरेक्ट ट्रेन हैं वो आपको 4-5 घंटे में पिंडी पहुंचा देते हैं और फिर पिंडी से आपको अलग से टैक्सी या जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का है वो उसके थ्रू आपको आगे जाना होता है मरी में। तो हम लोगों ने ऐसे पूरा एसी बिज़नेस कैबिन करवाया था। वो अभी मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑब्वियसली नीचे फैमिली बैठी हुई थी। ऊपर सारा हम लोगों ने सामान रख दिया था और ये एक साइड पे 3 सीट्स थी और दूसरी साइड पे भी 3 सीट्स थी। लाइक बर्थ था जिसको खोल के आप सो सकते हो बहुत इजीली। तो हम लोग एक कैबिन में 8 लोग थे। 6 लोग की सीट्स एक कैबिन में होती हैं, आप सिर्फ एक कैबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। 2 की सीट हम लोगों ने दूसरे कैबिन में ली थी, लेकिन क्योंकि इकट्ठे ही बैठना था तो वहाँ पे सीट्स जो रिजर्व हो गई थी दूसरे कैबिन में, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों की ड्राम्स वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो वहाँ पर पहुँचा के फिर हम लोग एक ही कैबिन में हो गए थे। पापा दूसरे कैबिन में जाके सो गए थे क्योंकि पूरा एक बर्थ मिलता है आपको। एक सीट का मतलब होता है एक पूरा बर्थ जिस पे आप इजीली सो सकते हो। तो हम लोग बस निकल गए थे यहाँ से। ये हम लोग का रूम था। क्योंकि हम लोग 8 लोग थे तो हम लोग को रूम भी कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे सबके सेपरेट बेड्स हों। यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग रूम देख रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रूम लेने में। हम लोगों ने booking.com से रूम्स देखे थे, लेकिन हर जगह पे एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग ही अलाउ कर रहे थे क्योंकि एक डबल बेड था और एक वो आपको मैट्रेस प्रोवाइड करते। तो दूसरे रूम में भी एक डबल बेड और एक मैट्रेस, तो 6 लोग ही ईजीली रह सकते। तो फिर साथ में अगर बच्चे हों तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे फ़र्श का इतना बुरा हाल था, इतना ठंडा फ़र्श था कि मैट्रेस पे सोने का कोई चांस ही नहीं था। खैर हम लोग को ये रूम कुछ समझ में आया क्योंकि 8 के 8 सिंगल बेड्स थे। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही तमाशा है कि जो हीटर है, अगर आपको हीटर ऑन करना है तो उसके 1 घंटे के चार्जेस 800 दिरहम है। दिरहम नहीं, सॉरी, 800 रुपीज़ हैं। आपको 800 में 1 घंटे के लिए सिर्फ हीटर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो पानी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रात के आई गेस 9 बजे एक बकेट सिर्फ गर्म पानी मिलेगा, कि पता नहीं 6 बजे एक बकेट गर्म पानी मिलेगा बस। इसके अलावा आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। हालांकि हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे, कुछ इतना सीज़न पीक पे भी नहीं था, लेकिन फिर भी रूम्स के रेट बहुत एक्सपेंसिव थे। हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अब ये जो रूम है आपको 13,000 में 3 to 4 नाइट्स के लिए मिल जाएगा। 2 रूम थे, कंबाइन थे, ठीक थे, अच्छे थे, ऐसा कुछ बुरा नहीं था। बिस्तर साफ़ थे और ठीक था, सर्विस भी ठीक थी। हाँ, लेकिन यह है कि हर घंटे बाद कोई ना कोई किसी न किसी बहाने पैसे लेने आ जाता था। जी अभी हमने आपका सामान पहुंचाया तो हमें पैसे दे दें। अच्छा अभी वो दूसरा लेके चला गया तो अब मेरी बारी है, मुझे दे दें। ये बिल्कुल ही माल रोड के ऊपर था। हम लोगों को इधर उधर कहीं पर भी ख़वार होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। रेस्टोरेंट्स बिल्कुल साथ साथ थे और एग्जैक्ट माल रोड के ऊपर था। नीचे उतरो, और रात के टाइम पे भी नीचे उतरने की अगर ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। आप जो भी अगर थके हुए हैं तो टेरेस पे बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। नीचे बहुत रौनक होती है। साथ में KFC था, OPTP था और भी रेस्टोरेंट्स थे, बिल्कुल पास ही थे। तो इतना हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ा। GPO बिल्कुल पास था। तो इस लिहाज से अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक था होटल, लेकिन बहुत ज़्यादा VIP सर्विसेज भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस होटल में। बस ठीक था, बेसिक था। यहाँ पे हम लोग की रूटीन बस यही होती थी, सुबह उठते थे, सब अपने अपने टाइम पे ही उठते थे, अलग अलग नाश्ता करने के लिए चले जाते थे, इकट्ठे नाश्ता करने नहीं जाते थे।
मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर, ये लोग इकट्ठे चले जाते थे क्योंकि ये जल्दी उठ जाते थे। बाकी हम सब लेट लतीफ़ देर से उठने वाली आवाम थे, हम लोग बहुत देर से उठते थे। तो फिर 11-12 बजे उठ के हमारा नाश्ता खाना एक ही टाइम पे हो रहा होता था। तो फिर नाश्ता खाने के लिए हम लोग चले जाते थे। उसके बाद फिर ऐसे ही घूमते फिरते शाम में वापस आ गए, चाय वगैरह पी, थोड़ा रेस्ट किया, फिर रात में चले गए बाहर। क्योंकि माल के ऊपर ये होटल था तो इतना ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती थी कि भाई अभी कुछ गाड़ियाँ वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी। यहाँ दूर जाने के लिए यहाँ पे ये हिसाब था कि अगर आप बाहर कहीं अयूबिया या दूसरी जगह, मुझे नाम नहीं याद है जगहों के, और दूसरी वीडियो में जगह मैं दिखाऊंगी, नाम मुझे उनके नहीं याद है इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया। वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो हम लोग को गाड़ियों का ये है कि मरी में अच्छा बंदा हमें कोई नहीं मिला। सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे जो हमें अच्छे मिले हों, लेकिन अदरवाइज़ जितने भी लोग हमें मिले वो, जैसे हमने अभी गाड़ियाँ बुक करवाई थी बाहर घूमने के लिए, अयूबिया वगैरह साइड पे जाने के लिए, तो उनका एक पूरा प्लान होता था कि इस जगहों पे हम लेके जाएंगे और इतनी प्राइसेस होंगी। तो अगर हमारे से 4000 में डन करें तो जब हमें छोड़ने वापस होटल ड्रॉप करने के लिए आते थे तो वो 4000 से 7000 बन जाता था। पता नहीं किस वजह से, कि हमने स्टे किया है या हमने पता नहीं क्या कैसे भी करके वो 4 से 7000 बन जाता था। तो देना पड़ता था, लाजिम है, क्योंकि आप आउटिंग के लिए निकले हो, आप किसी से बहस करके अपना मूड तो ख़राब करोगे नहीं। तो जो भी मिले हमें टैक्सी ड्राइवर्स ऑलमोस्ट ऐसे ही मिले, कुछ अच्छे थे बस। ये हमारे होटल के टेरेस से नाइट व्यू था, दूसरी तरफ का एक माल पे था टेरेस, एक दूसरी तरफ था। फिर हम लोग, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह हो रही थी। ये पर पर्सन 250, यहाँ पे 350 चार्ज कर रहे थे और थोड़ा सा आगे तक लेके जाते थे और फिर राउंड लगवा के वापस लेके आते थे। बस इससे ज़्यादा, मतलब 5 से 10 मिनट का राउंड लगवाते थे और 250 पर पर्सन चार्ज करते थे। तो ये मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे भाई ने हॉर्स राइडिंग को खूब इंजॉय किया था। हम लोग बस साइड पे खड़े होके अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे, अपना फ़ोटो शूट चल रहा था या कोई कुछ खाने पीने में बिजी था बस। बाकी ये सब अपना अपना लगे हुए थे, जो भी कर रहे थे पता नहीं। वो मेरे हस्बैंड जा रहे थे, ये मेरी मदर इन लॉ जा रही हैं। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी तेज़ वो बोल रहे थे, घोड़े को भगाओ बाबा, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत काम तरीके से जा रही थी। फिर ये मेरा भाई, ये अपनी, इसको ज़बरदस्ती बिठाया था, बैठ नहीं रहा था, फिर इसके लिए उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर इसके बाद हम लोग, मतलब एक पूरा सारे दिन का एक प्लान था। यहाँ से 15-20 मिनट रुके, फिर आगे 15-20 मिनट रुके, ऐसे रुकते रुकते हम काफ़ी जगहों पे विज़िट किया था एक ही दिन में। जगहों के नाम मुझे नहीं पता, जो जिनको पता है इन जगहों के नाम तो वो कमेंट में बताना। यहाँ पे आई गेस इसको पता नहीं बंदर पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। यहाँ पे एक जगह पे आते हैं जहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा बैठते हैं, उनको आपके हाथ में कोई भी चीज़ हो तो वो पकड़ के ले जाते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर्स बोल रहे थे कि आप अपने मिरर ऊपर रखें अगर आप गाड़ी में ही बैठे कुछ खा रहे हैं तो, क्योंकि ये एकदम से छलांग मारते हैं, जो हाथ में होता है वो लेके चले जाते हैं। ये शायद हम लोग अयूबिया आए थे, इसकी 2 साइड्स थी। एक साइड पे सुना था कि स्नोफॉल हुई है तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन जब हम लोग ऊपर आए तो हमें देख के कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे स्नोफॉल हुई होगी। छोटे छोटे बस जगह जगह पे बर्फ़ की पहाड़ियाँ बनी हुई थी, वो भी ये जो मकामी लोग थे उन्होंने साइड पर करके इकट्ठी कर दी थी, तो इतनी कोई ज़्यादा हुई नहीं थी। तो दूसरी साइड में हम लोग गए भी नहीं, यहाँ पे बस हम लोग ने थोड़ा सा चक्कर लगाया क्योंकि देखने वाला कुछ था नहीं इतना, कोई ज़्यादा सीन्स वगैरह ही थे, नेचर वगैरह, और देख के फिर हम लोग यहाँ से चले गए जी। यहाँ पे इस एरिया में वॉशरूम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, और कहीं पे भी आप जा रहे हो किसी भी पब्लिक टॉयलेट में तो 30 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं आपसे टॉयलेट जाने का भी। और अगर ऐसे आप किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे हैं तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है और अगर उनसे आपने पूछा है
कि जाना है वॉशरूम, वो किधर है, तो वो भी बोलते हैं अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो हम आपको की देंगे, अगर आप हमारे कस्टमर नहीं तो हम आपको वॉशरूम की ही नहीं देंगे। तो अगर आपको वॉशरूम जाएँ तो पहले यहाँ पे कुछ खाएं, यहाँ से कुछ ख़रीदें, उसके बाद ही आप जाएंगे। और ख़रीदना भी एक अच्छा खासा सामान है, ऐसे नहीं है कि आपने एक छोटी पानी की बोतल ले ली तो वो आपको की पकड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा खाना खाओ वहाँ पे बैठ के, तो फिर वॉशरूम जाने देते हैं। लेकिन जो ज़रा हैं बड़े लेवल के रेस्टोरेंट्स हैं वो मना नहीं करते हैं, अगर क्राउड ज़्यादा हो उनके उधर तो वो भी नहीं जाने देते हैं। आज की वीडियो बस इतनी सी है, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा।